हेलो, दिस इज़ नरेन फ्रॉम त्रिपुरा। मैं अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सबका गवर्नमेंट जो दिल्ली में होते हैं, मैं अपनी इन्हीं ये जो चैनल के माध्यम से मैं आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अपने प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री मोदी जी को मैं अपनी मैसेज भेजना चाहता हूँ। त्रिपुरा सा होने के नाते, under our most honorable Bubagra, under his permission, under his kind and love, मैं भी एक त्रिपुरा होने के नाते मैं अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक मैसेज भेजना चाहती हूँ। वो है, हम जो त्रिपुरा होते हैं, आपको शायद मालूम नहीं होगा कि यहाँ क्या चल रहा है, असल में यहाँ क्या हो रहा है। एक्चुअली ये जो चीज़ अगर आपको जो सच है अगर आपको जाननी है तो आपको खुद यहाँ पे आपको पैर रखनी है, आपको यहाँ आके आपको खुद देखनी है। किसी के द्वारा अगर आप यहाँ का जो सच है अगर इसको जानने के लिए आप जाओगे, अगर आप कोशिश करोगे तो तब शायद इतना बेहतर जो यहाँ का जो सच है उसे आप शायद जान नहीं पाओगे। इसलिए मैं फिर भी मैं दरख्वास्त करता हूँ, आपको हाथ जोड़ के मैं बोलना चाहता हूँ कि त्रिपुरा का ये जो डिमांड आज जो चल रहा है बुबागरा की लीडरशिप के अंदर, जो ग्रेटर त्रिपुरा का जो डिमांड है, हम ये क्यों चाह रहे हैं, हम ये क्यों डिमांड करें? हम बेवजह डिमांड नहीं कर रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में मतलब पैदा हो जाते हैं। वो है, आर वी नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन? अगर हम सचमुच में आप हमको इंडियन भारतीय नागरिक अगर आप समझ रहे हैं तो, अगर हम लोगों का अपना है तो मैं आप ही को हाथ जोड़ के मैं बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ त्रिपुरा के साथ और मत खेलिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके। बुबागरा थकने वाला तो नहीं है, हम भी रुकने वाला भी नहीं है, लेकिन बोलना पड़ते हैं क्योंकि ऐसे सबके पास तो इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, त्रिपुरा ज़रूर बुबागरा को साथ देगा। जब तक वो नहीं रोकेगा हम लोग भी नहीं रोकने वाला, क्योंकि ये जो डिमांड है ये बुबागरा खुद अकेले का नहीं है, हम सब त्रिपुरा का है। बुबागरा उनका आधे जीवन तो वो चला गया, उन्होंने खुद कहा था, बाकी जो है तब थोड़ा सा उनको भी चैन से जीने के लिए इनको भी हमें मतलब फुर्सत देनी है बुबागरा को। तो प्लीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वी बेग यू, अगर आप इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड आवर द मीनिंग ऑफ बेगिंग, देन आई मस्ट से दैट यू आर नो मोर ए ह्यूमन बीइंग। अगर आप सचमुच ही आपका दिल में अगर थोड़ा सा भी अगर प्यार है नॉर्थ ईस्टर्न पीपल के साथ, ये नॉर्थ ईस्टर्न के जो लोग होते हैं, तो प्लीज़ आप हमारी बात सुनिए, अब हमारी आवाज़ सुनिए। आप हमारे जो आंसू है, जो आंसू हम लोग बहा रहे हैं आज तक, आप प्लीज़ कम से कम आप हम लोगों को मतलब समझने की कोशिश कीजिए। तो त्रिपुरा का जो हालत है आज हिली एरियाज में, पहाड़ी इलाका में जो है, आपने ये सोच के रखा होगा कि हिली एरियाज में सब जगह पे जो उन्नति है वो हो गया है। दरअसल ये कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका स्कूल्स नहीं है पढ़ने के लिए, बहुत दूर तक आना पड़ते लोगों को, जबकि वो गांव का जो लोग होते हैं इनका पास कुछ नहीं है, इनका पास
दिन में 200-300 रुपया वो लोग इनकम के लिए वो अपने जंगल में जो मिलते हैं, झूम कल्टीवेशन में जो मिलते हैं, उसी चीज़ को लेकर के वो लोग आते हैं गाड़ी रिजर्व करके, गाड़ी हायर करके, भाड़ा लेके गाड़ी, वो लोग यहाँ बहुत दूर तक आपका 20 से 30 किलोमीटर दूर से वो लोग आते हैं सिटी में, आगरतला, आपका उदयपुर, आपका तेलेमोरा, ऐसे ही जगह पे वो लोग आके रास्ते की जो हाईवे होते हैं उसकी दोनों साइड में वो लोग बैठ जाते हैं। उसी से वो लोग वापस घर जाके, कुछ भी नहीं मिलता, रुपया तो नहीं जाते इन लोग का साथ, सिर्फ जाते हैं तो वो आपका चावल ले जाते हैं और जो आपका ग्रोसरी में जो ज़रूरत पड़ती है इन लोग को वो ले हम त्रिपुरासा लोग हैं, यहाँ का ये जो यहाँ का जो लैंड है, इस मातृभूमि का हम लोग, यहाँ का हम ये जो मिट्टी का हम ही है जो पुत्र, भूमि पुत्र हम लोग हम ही है। तो प्लीज़ आप हमारी आवाज़ को सुनिए और हमारी जो मांग है आप पूरी कीजिए। वो है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, वो won't rest unless and until we get this demand in our hand। और दूसरी बात, द ओनली एंड वन इनकम ऑफ सोर्स वो है रबर प्लांट। सिर्फ रबर प्लांट की वजह से आज त्रिपुरा लोग मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा चैन मिला, जीने के लिए थोड़ा सा राहत मिला त्रिपुरा को। इसके सिवा कुछ भी नहीं है, नौकरी तो होता ही नहीं है त्रिपुरा में। और आपका जो सिस्टम आज गवर्नमेंट ने जो किया वो सब के सब जो पहले से ही अमीर थे इन लोग का पास चले जाते हैं नौकरी पे। ये नहीं कि जो गरीब होते हैं इन लोग का पास भी सर्टिफिकेट नहीं, इन लोग का पास भी वो मेरिट सर्टिफिकेट नहीं है, इन लोग का पास भी है, लेकिन मिल जाते हैं नौकरी वो जो धनवान होते हैं, जो धनी होते हैं। तो प्लीज़ कुछ कीजिए। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को आप सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, ऐसे ही मेघालय में भी आपका एक ही टेंशन, एक ही प्रॉब्लम्स, आपका नागालैंड हो, आपका असम हो, बोडोलैंड हो, सब जगह पे ऐसे ही चल रहा है। मणिपुर में तो यही जो मेइती और ये जो कुकी के बीच जो लड़ाई चल रहा है, ये आज पिछले 4-5 महीने से लड़ाई जो है वो होकर आया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सो रहा है, इनका आंखें खोल नहीं रहा, सो गया, चुप बैठा। लेकिन बाहर में जो हो रहा है आपका यूक्रेन वर्सेस रसिया, आपका जो इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन या हमास के बीच जो लड़ाई चल रहा है, उसमें तो आप चिल्लाते रहा। ये जो क्या है आपका जो मीडिया लोग है ये भी तो चिल्लाते रहा, हमने देखा, सब लोग देख रहा है ये सब। लेकिन त्रिपुरा में जो चीज़ हो रहा है, स्पेशली जो इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से, वो चाहे आपको बंगाली हो या चकमास हो या त्रिपुरी हो, कोई भी हो, लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स इलीगली होते हैं, जो बाहर से आते हैं, कई स्टेट से आते हैं, बांग्लादेश से स्पेशली जो आते हैं। इसी की वजह से हम लोग आज परेशान में हैं। प्लीज़ आप कुछ कीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आप कुछ कीजिए, क्योंकि ये आपका ही जिम्मेदार मैं समझती हूँ, क्योंकि आप तो हमारे पिता के समान, हमारी माता के समान है।
यू आर द पेरेंट्स ऑफ आवर दिस इंडियंस। ये जो अक्रॉस इंडिया में जो नागरिक होते हैं, इन सब का पिता आप ही हैं। आप कोच कीजिए। थैंक यू सो मच।